मुझे हीरा मंडी में किसी से प्यार हो गया था। आपने शुरुआत से मुझसे सच कहा है। अब जब हम इस शादी को ठीक तरह से कायम कर रहे हैं, मैं आपको अपना सच बता देना चाहती हूँ। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करते रहे। आप किसी से प्यार करती थी? फिर क्या बदल गया? मैं उनकी इज्जत नहीं करती। और प्यार खत्म हो गया? आपने कहा आप इस रिश्ते को कायम करना चाहती हो। अब क्यों? सिर्फ साथ सो लेना काफी नहीं होता, और कई पहलू निभाने होते हैं शादी कायम करने में। मैंने सत्या से हमेशा कहा था, जबरदस्ती बनाए रिश्तों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उसकी खुशी की खातिर अपनी कुर्बान कर दी मैंने, और कहीं आपकी खुशियों का भी कत्ल हो गया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा था। वक्त के साथ वो शर्मिंदगी शायद चाहत में बदलने लगी। आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने बाकी है। गुस्से में किए फैसले अक्सर गलतियों में तब्दील होते हैं। एक बार अपने आप से सच बोल के देखिए, इस रिश्ते को और मुझे उतनी इज्जत तो दे ही सकती हो। पति पत्नी का रिश्ता रिवाजों से नहीं, प्यार से बंधना चाहिए। देव चौधरी ने हमारे खिलाफ फैसला ले लिया है। मैंने भी एक फैसला लिया, इन चौधरियों को खत्म करने का। सोच लीजिए, अब जो हमारे साथ नहीं, वो हमारा दुश्मन है। सरोज जी, सरोज जी, माफ कर दो मुझे। बस यही कहने आए हो? क्या फर्क पड़ता है?
वैसे भी तुमने अपना फैसला ले लिया है ना? पूरी शिद्दत से तुमसे प्यार किया और बदले में तुम ईमानदारी तक नहीं कर पाए। इतना मुश्किल था मुझसे सच बोलना। पूरी जिंदगी दिल में एक चीज भर के रखी थी, नफरत। सबको धोखा दिया ताकि अपने अब्बा से इंतकाम ले सकूं। तुमने मेरे नफरत को बेघर कर दी और मेरे दिल में मोहब्बत भर दी। तो मेरे दिल को बदल रही थी। मैं डर गया तुम्हारी मोहब्बत से, जो सब इस घर से चाहता था तुमने मुझे दिया। अगर तुम्हें सच कहता तो खो देता। झूठ बोल के पा लिया क्या मुझे? हम एक दूसरे के नसीब में नहीं है रूह, यही खुदा की मर्जी। तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं? अगर मुझे इसका जवाब देना पड़ा तो तुम्हारे मोहब्बत में सवाल उठ जाएंगे। तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते जफर? एक बार कह दो, एक बार कह दो मोहब्बत करते हो मुझसे। पीछे के दरवाजे से। चलिए आनंद जी। खत्म कर दो तीनों को।
जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता? वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसी की खा रहे हैं। अब अगर ये अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाएगा। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी भी कारीगर के साथ हो सकता है। आपके कहने पे हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाए थे। को लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी और वो हमारा सपोर्ट करेंगे। उसके पेपर के आवाम हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी। बलराज चौधरी जैसे लोग कभी कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते। सही कहा आपने। अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। सत्या चौधरी मरने वाली है। गुजरने वाली कैंसर की बीमारी से। और उसके मरने के बाद क्या होगा? तुम उसकी तख्त पर बैठोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा, हमारी शादी खुशहाल हो जाएगी। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझे। अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है मेरा। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ, अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाती कि मेरी नजरों में इतना अंधेरा क्यों। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हम ही को जंग लगा देगा। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। निकलना चाहिए, वरना ये शाम हमसे आगे निकल जाएगी। आप सही थे। मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जफर की वजह से
मुझे लगता है मुझे आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं सौदा है। सोचना गलती है, लेकिन उस पर अमल करना गुनाह है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता। मुझे लगा आप समझेंगी। कोठा चलाते इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देने के लिए हमसे इजाजत ली जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आपके शौहर अच्छे इंसान हैं। सिर्फ अच्छाई काफी होती है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोचना क्या है? अगर स्टील इंडस्ट्री आ गई तो सब लोहार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये खबर छापने लायक नहीं? लेकिन इंडस्ट्रीज आने से देश का बहुत फायदा हो सकता है और आप सब उन फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। हम गुलामी नहीं करते। सवाल देश की तरक्की का है, किसी की गुलामी का नहीं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की, अब हिंदुओं की। यही करता रह जाएगा मुसलमान यहाँ। बात को पलटने की कोशिश मत करिए। अगर हम हर जाति बहस में धर्म को घसीट लेंगे तो ये देश हमेशा चलता रहेगा। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुका है। अब आप मुल्क की नहीं, बस अपनी फिक्र कीजिए। सबकी फिक्र करने की आदत है मुझे, और यही फर्क है आप में और मुझ में। मैं लोगों के हालात का इस्तेमाल करके उन्हें बहकाता नहीं। सही कहा आपने। बात मजहब की ही है। एक बार हमने अपना मुल्क बना लिया ना, तो फिर हमारी चीखें तो जाया जाएंगी नहीं। लेकिन तब आपकी चीखें कौन सुनेगा देव साहब? देव चौधरी की दूसरी बीवी है। मुंशी जी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ हिंदू होने की वजह से तुम्हारी बात मान ली उन्होंने? मैं खैरात नहीं लेता। मैं मदद कर रही हूँ, खैरात नहीं। और मैंने मांगी थी मदद आपसे। जैसा हूं ठीक हूं। हर चीज में बुराई क्यों ढूंढते हो? अच्छाई से डर लगता है। उसे अक्सर बदले में कुछ चाहिए होता है। मैंने तुम्हारी जमानत ली है। मुंशी जी को समझाया कि हीरा मंडी तुम्हारा घर है और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए।